Hello everyone, this is Mansi and welcome back to Brain Trainer where we learn English together. In this session, we are going to learn pronoun and we studied noun. Link is in my description box. So, what is pronoun? Pronoun makes each and every sentence easy, simple and sound fluent. Let's learn it together. So, I request you everyone, if you are new to this channel, so don't forget the bell icon and hit the subscribe button. At the end of this session, if you found this video helpful, so don't forget to hit the like button. Let's start. What is pronoun? Pronoun कहा जाता है कि pronoun जो है वो noun के place पे इस्तेमाल होता है. Noun के place पे इस्तेमाल होता है. जैसे कि अगर मैं बोलूँ राम is a boy, मैं बोलूँ राम is 6 years old और मैं बोलूँ राम is naughty. लेकिन थोड़ा awkward नहीं लग रहा? हम बार बार राम 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 लिख रहे हैं, तो हमें क्या लिखना है? प्रोनाउन क्या कहता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. इन प्लेस ऑफ नाउन. तो प्रोनाउन को कहाँ इस्तेमाल करा जाता है? इन प्लेस ऑफ नाउन. सबसे पहले समझना है कि नाउन क्या है. तो राम जो दिख रहा है, राम जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? नाउन. तो राम की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इसकी जगह राम ना इस्तेमाल करके हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ही. क्या इस्तेमाल करेंगे? ही. तो क्या ही प्रोनाउन है? यस, ही क्या है हमारे पास? प्रोनाउन. तो प्रोनाउन क्या होता है? Pronoun is a word that used in place of noun. इसी के साथ हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि type of pronoun क्या होते हैं. I'll explain each and every point that is suitable for you to learn pronoun. So kind of pronoun समझते हैं इस टेबल से. Kind of pronoun लगभग 8 होते हैं, लेकिन इस टेबल में हमने कितने का जिक्र करा है? सिर्फ 3. Personal, possessive pronoun and reflexive pronoun. Repeat after me. Personal pronoun, possessive pronoun and reflexive pronoun. सबसे important है आपका ये. अगर आपको noun plus these structures, ये जो structures हैं personal pronoun, possessive pronoun and reflexive pronoun, अगर ये आ गए तो सभी sentence आपके हाथ में होंगे. चलो क्लियर करते हैं. तो सबसे पहले आपको जो I और V दिख रहे हैं, ये आपके क्या हैं? फर्स्ट पर्सन है. क्या है ये? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर की बात करूंगी दैट इज आई, एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करूंगी दैट इज वी. रिमेंबर, याद रखना है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन है. आगे आ जाओ. ये जो हमारे पास है, ये है हमारे पास सेकंड पर्सन. क्या है? सेकंड पर्सन. एंड दीज ऑल आर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली थर्ड पर्सन. राइट. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर इज आई, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल इज वी. मेरे साथ रिपीट करते रहना. सेकंड पर्सन का सिंगुलर यू, प्लूरल भी क्या होता है? यू ही होता है. मैस्कुलिन इज थर्ड पर्सन. फेमिन आप सभी को पता है फीमेल कैटेगरी एंड दैट इज मेल कैटेगरी. नॉन पर्सनल सिंगुलर जहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, एंड प्लूरल यानी कि दे. जो इकलौते बचते हैं वो कौन है? दे. जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि ये सभी हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं. दैट्स वाई वी कॉल सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन. कौन से पर्सनल प्रोनाउन? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन. दैट मीन्स दीज ऑल आर यूज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. ये सभी किसके फॉर्म में यूज होंगे? सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होंगे. सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज होंगे. इस बात को ध्यान रखना है. यानी कि इन सभी से हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं. चलो मैम, अगर आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाना हो तो पर्सनल प्रोनाउन की 2 कैटेगरी निकल के आती है. एक सब्जेक्टिव एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव. तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? है मी. वी का क्या हो जाएगा? अस. यू का यू. फिर अगेन यू प्लूरल का भी यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. ही का क्या हो जाएगा? हिम. शी का हर. इट का इट ही रहेगा. और दे का हो जाएगा them. राइट. ये याद रखना है हमेशा. कई बार हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है एंड शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है. इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है. तो आई
का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो गया, लेकिन मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइन, अस, अवर्स, क्योंकि प्लूरल है। आगे यू का क्या हो जाएगा, योर्स, अगेन इसका भी योर्स। हिम का क्या हो जाएगा, हिज, हर, हर्स, इट, इट्स, देम, देयर्स। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, एक और हमारे पास प्रोनाउन है जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो मी, आई, मी, माइन, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा माई सेल्फ, आवर, आवर सेल्व्स, वीएस लगेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। योर का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, क्योंकि सिंगुलर है, लेकिन नीचे वाले में योर, हिज क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। अब हिज सेल्फ कुछ नहीं होता है, राइट। हर का क्या हो जाएगा, हर, हर सेल्फ। इट का क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। एंड देयर का देम सेल्व्स। याद रखना है कि जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उन सभी का रिफ्लेक्सिव में क्या लगा रहे, देखो वीएस, वीएस एंड वीईएस। आगे देखते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का क्या रोल होता है। तो फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, क्या है, स्पीकर। द सेकंड पर्सन इज स्पोकन टू, किससे बात हो रही है, ठीक। एंड द थर्ड पर्सन इज स्पोकन अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है, स्पोकन अबाउट। सभी को दिख रहा होगा, क्लियर, राइट। फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, second person is spoken to, and the third person is spoken about. So I'll give you a small exercise that totally based on that table. Which table? This one. टेबल को देखना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिल करना है। आई क्लियरली मेंशन कि आपको क्या फिल करना है, जैसे कि इस वाले केस में आपको सब्जेक्टिव केस फिल करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव केस, इसमें पॉजेसिव, पॉजेसिव। इसी तरीके से आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है टू चेक योरसेल्फ। तो रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वन। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो you never miss an update. Keep learning, keep watching and keep practicing. Thanks for watching.